Students, class second students, it's your also chapter 2, but is the part second is in my previous video, that is the part first of the chapter 1. Okay, so we are just discuss about the is in your application window, component of an application window. There is the some component of the application window. First is the title bar, second is the menu bar, and third is the control buttons. Okay, now we are just application explanation. Students, just look in your page number 19 again is the application window. अब हम एप्लीकेशन विंडो के बारे में जानेंगे, ये होती क्या चीज़ है. टू ओपन अ विंडो, डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑन द डेस्कटॉप. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ये बता रखा है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना भी है कि हमें किसी आइकन को ओपन करने के लिए उस पर डेस्कटॉप पे जब होता है आइकन तो हमें क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है. और हमारे जब टास्क बार में आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें डबल क्लिक करना होता है. अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेटा एप्लीकेशन विंडो पे. टू ओपन एन एप्लीकेशन विंडो, डबल क्लिक एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे अवेलेबल किसी भी आइकन को ओपन करना हो तो आपको डबल क्लिक करना होगा. इट विल ओपन अ न्यू विंडो नोन एज द एप्लीकेशन विंडो. जब उस समय उसकी नई विंडो ओपन होती है, हम उसको एप्लीकेशन विंडो के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय क्लिकिंग ऑन द कंप्यूटर आइकन, द कंप्यूटर विंडो ओपन अप. ठीक है, जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन होता है कंप्यूटर्स, ठीक है, जब आप उस कंप्यूटर्स पे डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है, कंप्यूटर आइकन ओपन हो जाता है. ठीक, तो इट्स मीन्स व्हेन वी आर ओपन द आइकन्स which are available on the desktop is the use of the double click of the icons for show their work. Okay, now we are just come on the component of an application window. ठीक है, अब हम application window के component पे आ जाते हैं. just turn the page number 20. page number 20. first is our title bar. अभी टाइटल बार क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से सुन लेते हैं. इट इज पोजिशन्ड एट द टॉप ऑफ द विंडो स्क्रीन. ये पोजिशनलाइज होता है, ठीक है, मतलब आपके विंडो के सबसे टॉप पे होता है. टास्क बार कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है, बॉटम पे होता है. ठीक है, अच्छा, टाइटल बार टॉप पे होता है. इट शोज द नेम ऑफ द फाइल, द प्रोग्राम एंड इट्स लोकेशन. ठीक, ये क्या करता है, ये हमारे फाइल और उसकी लोकेशन को शो करता है, बताता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेनू बार. दिस ओके, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार एंड कॉन्टेन मेनी ऑप्शंस. ये ठीक टाइटल बार के नीचे होता है, जिसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम मेनू के भी नाम से जानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल है ऑर्गेनाइज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, अनइंस्टॉल्स और चेंज अ प्रोग्राम, मैप नेटवर्क, ड्राइव एंड ओपन कंट्रोल पैनल. ये सभी ऑप्शन हैं, ये सभी इसके एग्जांपल हैं जो कि हमारे कहाँ पे होते हैं, मेनू बार में होते हैं. सेकेंड होता है आपका लास्ट कंट्रोल बटन्स. ठीक है, अब ये कंट्रोल बटन्स होते क्या हैं, करते क्या हैं, लास्ट ऑप्शन. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कंट्रोल बटन. प्लीज लुक इन योर केयरफुली इन योर बुक पेज नंबर 20 एंड लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली. मैक्सिमाइज बटन. दिस बटन व्हेन क्लिक्ड enlarge the window to fill the whole screen. ये क्या, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो मैक्सिमाइज पे, ये क्या करता है, पूरे स्क्रीन को फिल कर देता है. जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो आपके मेन स्क्रीन पे आ जाता है. ठीक है, सेकेंड है आपका रिस्टोर डाउन बटन. द button
This button appears in the place of maximize button when the Windows is in the maximized mode। ठीक है, जब हमारा विंडो किस मोड में होता है, मैक्सिमाइज मोड में होता है, तो ये क्या करता है, आपके वर्क को मैक्सिमाइज मोड में रखता है। दिस बटन व्हेन क्लिक रिस्टोर द विंडो टू द प्रीवियस साइज। ये फिर से आपके मेन साइज पे, मतलब आपके विंडोज के, आपके डेस्कटॉप के मेन साइज पे आपकी फाइल को रख लेता है, मतलब आपकी फाइल को वहाँ पे अटेम्प्ट कर देता है। ओके, अब हम आ जाते हैं मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन करता क्या है, दिस बटन व्हेन क्लिक हाइड द विंडोज बट शो इट्स टाइटल ऑन द टास्क बार। ये हमारे टास्क बार में क्या करता है, कहाँ से कैसे आ जाता है, जब हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, टॉप पे होता है। ठीक है, जब हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कहाँ पे आ जाता है, टास्क बार में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लोज बटन पे। दिस बटन व्हेन क्लिक्ड क्लोज द विंडो और एप्लीकेशन। ठीक है, जब आप क्लोज करते हो, क्लोज बटन पे क्लिक करते हो, तो आपका एप्लीकेशन, आपका प्रोग्राम वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, वर्क एरिया, दिस एरिया डिस्प्लेस ऑल द लिस्ट ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर सेव्ड इन द कंप्यूटर। ठीक है, वर्क एरिया में क्या होता है, आपके सभी फाइल और सभी फोल्डर सेव होते हैं। स्टेटस बार, इट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये विंडो के बॉटम साइड में, ठीक है, ये भी शो होता है, मतलब नीचे के साइड में शो होता है। इट डिस्प्लेज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक डोमेन नेम, प्रोसेसर नेम एंड मेमोरी अवेलेबल। ये कुछ एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारे सिस्टम के बारे में, जैसे डोमेन नेम हो गया, ठीक है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का होता है, हमारे प्रोसेसर का नेम हो गया, ठीक है, और हमारी सिस्टम की मेमोरी कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें ये शो करता है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, दैट इज इन पेज नंबर 20। द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे जो भी फिगर लगा होता है, जो भी पिक्चर्स लगे होते हैं, जो भी इमेजेस लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलपेपर्स बोलते हैं। ठीक है, और वो हमारा बैकग्राउंड होता है। यू कैन पुट एनी पिक्चर्स एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप किसी भी पिक्चर्स को, किसी भी टाइप के पिक्चर्स को, ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के, लैपटॉप कंप्यूटर के, टैबलेट पे, स्मार्टफोन पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अपीयर हो जाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 21, फाइल्स एंड फोल्डर्स। वी कैन स्टोर आवर वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल इन द कंप्यूटर। हम अपना सारा वर्क क्या करते हैं, जो भी हमने किसी भी एप्लीकेशन में हम वर्क कर रहे हो, उसको हम कहाँ पे सेव करते हैं, अपनी फाइल्स में सेव करते हैं, और फाइल्स को कहाँ पे सेव करते हैं, अपने फोल्डर्स में सेव करते हैं। अ फाइल इज एन आइटम दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इट कैन बी एन इमेज, अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एनी प्रोग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, हम इसमें कोई भी टाइप का इमेज सेव कर सकते हैं, वीडियो सेव कर सकते हैं, ऑडियो सेव कर सकते हैं, या कोई हम वर्ड डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं, पिक्चर सेव कर सकते हैं। अ फाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नेम नोन एज द फाइल नेम। यहाँ पे जो फाइल जब हम सेव करते हैं तो वो हमें एक फाइल नेम क्रिएट करता है। ठीक है, जब हम फाइल नेम में कोई नेम नहीं क्रिएट कर रखे होते, कोई नेम हम अपीयर नहीं कर रखे होते, तो क्या शो करता है, अनटाइटल्ड शो करता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने फाइल को किसी एक पर्टिकुलर नेम से हमें सेव करना चाहिए, जिसको हम कभी भी हम याद करें और उसको ओपन कर लें इजली। वी कैन गिव एनी नेम ऑफ द फाइल। हम अपने फाइल के लिए किसी भी टाइप का नेम दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का नेम यूज कर सकते हैं। अ फोल्डर इज अ कंटेनर
विच इज़ यूज टू स्टोर अ फाइल। फोल्डर क्या चीज़ होती है? फोल्डर जो होता है उसमें हम सारी की सारी फाइलों को सेव करते हैं। फाइल में हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने किसी भी टाइप के पिक्चर्स को, इमेजेस को सेव करते हैं, ठीक है। और उन फाइल्स को हम कहाँ पे सेव करते हैं? फोल्डर में सेव करते हैं, ठीक। वी कैन पुट मेनी फाइल्स इन वन फोल्डर। हम एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अ फोल्डर कैन कंटेन अदर फोल्डर्स टू। हम एक फोल्डर में बहुत सारे फोल्डर्स को भी हम सेव कर सकते हैं। अ फोल्डर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस नेम। फोल्डर को हम इस नेम से भी हम क्रिएट करते हैं। वी कैन गिव एनी नेम टू अ फोल्डर। हम जैसे फाइल के लिए कोई भी नेम हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी नेम हम अप्लाई कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपने फोल्डर के लिए भी किसी भी नेम को अप्लाई कर सकते हैं, उस नेम से हम अपने फोल्डर को सेव कर सकते हैं। ओके, आई होप सो दैट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। क्लास सेकेंड स्टूडेंट फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज योर चैप्टर 2। ओके, आपके चैप्टर 2 का 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आई होप सो डैट आप सभी लोग, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स केयरफुली आप दोनों पार्ट्स को के वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि मैंने आपके इस वीडियोस में लाइन वाइज लाइन आपके बुक को भी एक्सप्लेन किया है और उसके मेन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया है। All of you, I hope so that understand. Thank you very much.